हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट जो दो लेक्चर्स हैं उनमें हमने ये देखा था कि किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है जब हमारा इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा होता है। क्या कहा मैंने? जब हमारा इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा होता है। ठीक है, ये था हमारा केस वन। केस टू है जब हमारा आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी से ज्यादा रहेगा। इज इट क्लियर? तो उसमें कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल है। चलो, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार याद दिला देता हूं कि इनपुट आईजीएसटी जब ज्यादा होता था तो क्या करते थे। तो हम ये करते थे कि इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी का सेटलमेंट करते थे। उसके बाद भी जब हमारा इनपुट आईजीएसटी बचता था तो उससे इनपुट सीजीएसटी का भी सेटलमेंट कर देते थे। और तो और इनपुट अगर और बचता है तो इनपुट एसजीएसटी का भी सेटलमेंट कर देते थे। बराबर है, यही किया हमने। मगर यदि आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी से ज्यादा है तो क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो उसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। इनपुट आईजीएसटी जितना भी है उससे आउटपुट आईजीएसटी का सेटलमेंट कर दो। जितना भी इनपुट आईजीएसटी है उससे आउटपुट आईजीएसटी का सेटलमेंट कर दो। जितना भी हमारे पास इनपुट सीजीएसटी है उससे आउटपुट सीजीएसटी का सेटलमेंट कर दो। जितना भी हमारे पास इनपुट एसजीएसटी है उससे आउटपुट एसजीएसटी का सेटलमेंट कर दो। तीनों का एक दूसरे से सेटलमेंट कर दो। क्या कहा मैंने? इनपुट आईजीएसटी का आउटपुट आईजीएसटी के साथ, इनपुट सीजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी के साथ, और इनपुट एसजीएसटी का आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेटलमेंट कर दो। पहले तो इतना करो। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। इनके आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे। देखो, लेट्स सी, सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आपको याद रखना है। तो ये मैं लेता हूं यहां पे आईजीएसटी, ठीक है, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी, ये लो सीजीएसटी, और ये लो एसजीएसटी। ठीक है, अब आईजीएसटी आपका कितना है? आईजीएसटी है आपका 1,50,000 बराबर। ये सीजीएसटी है आपका 80,000, ये है आपका 80,000। ठीक है, इधर आ जाओ तो इधर है आपका 2 लाख बराबर। ये है आपका 50,000, ये है आपका 50,000। ठीक है, अभी अब क्या करना है, सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया कि आपके पास जितना भी अभी देखना है, सबसे पहले क्या, आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी। सो व्हाट वी विल डू हियर, ये 1,50,000 ये दो, इधर दे दो, खत्म करो। ठीक है, कितना बचा? 50,000। ये अभी भी लायबिलिटी है, इसका भी इसके साथ सेटलमेंट करो। ये तो आराम से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये लायबिलिटी खत्म हो गई। ये लो, ये 50,000 आउटपुट आउटपुट सी जी एस टी। ये खत्म करने के बाद हमारा 30,000 का बचा क्या? बैलेंस अभी बचा है। ठीक है, ये 1,50,000 हमारा खत्म हो गया आउटपुट आईजीएसटी से लड़ने में। ये लो, ये खत्म हो गया। ये 50,000 की लायबिलिटी अभी भी हमारे पास है। ठीक है, इसको भी इसके साथ सेटल करो। क्या करना है ना, इनपुट आईजीएसटी आउटपुट के लिए, इनपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के लिए, इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के लिए, तीनों एक दूसरे के लिए आप एडजस्ट यहाँ पे कर लो जितना कर सकते हो। ये लो, कर दिया हमने, है ना। ये लो, खत्म हो गया। आउटपुट एसजीएसटी भी खत्म हो गया। 50,000 ये लो, खत्म कर दिया। ये आउटपुट एसजीएसटी बचा कितना? 30,000। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? 30,000 रुपए का बचा है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों बचा है, और ये आउटपुट आईजीएसटी भी बचा है। तो भैया अब क्या करना है, ये 30,000 रुपए जो है ये आप यूज करोगे इसकी पेमेंट करने के लिए। पहले तीनों कर लिए, उसके बाद भी अगर आप देख रहे हो कि आउटपुट आईजीएसटी बचा है, जो कि बचेगा ही बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि भैया सेकंड केस तो वही है ना कि आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी। तो ये जो पूरा आउटपुट आईजीएसटी तो इनपुट आईजीएसटी हैंडल कर नहीं पाएगा, उसके बाद भी लायबिलिटी बचेगी। तो वो लायबिलिटी कहां से चुकाई जाएगी? ये सीजीएसटी और एसजीएसटी से।
मगर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी से लायबिलिटी पहले नहीं चुकाएंगे। भैया ये सीजीएसटी वाली लायबिलिटी पहले सीजीएसटी वाले इनपुट से खत्म करो, एसजीएसटी वाली लायबिलिटी एसजीएसटी वाले इनपुट से खत्म करो, उसके बाद भी यदि बचता है तो आप क्या करेंगे, ये आईजीएसटी वाली लायबिलिटी को खत्म करेंगे। आई बात समझ में? रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो बेटा। मैं कह रहा हूं सबसे पहला स्टेप क्या, सबसे पहला स्टेप, इफ आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज इनपुट आईजीएसटी फॉर सेटिंग ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। जितना भी इनपुट आईजीएसटी, ऑब्वियस सी बात है कम है, पूरा खर्च हो जाएगा आपका इनपुट आईजीएसटी, उसके बाद भी आउटपुट आईजीएसटी बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी कुछ नहीं करना है। अभी क्या करोगे, इनपुट सीजीएसटी का यूज आउटपुट सीजीएसटी के सेटलमेंट के लिए कर दो, इनपुट एसजीएसटी का यूज आउटपुट एसजीएसटी के सेटलमेंट के लिए कर दो। अब बात आती है कर दिया, करने के बाद भी यदि हमारी, यदि नहीं होगा ही होगा, आउटपुट आईजीएसटी फिर भी बचेगा, और यदि बचता है तो उसको भी तो खत्म करना है। तो उसको खत्म कहां से करेंगे, ये पहले सीजीएसटी से, उसके बाद भी यदि बचता है तो एसजीएसटी से। तो ये लो, ये 30,000 मैंने यूज कर दिया, लेस ये बचा, ये आपका हो गया इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी सॉरी सीजीएसटी से खत्म किया, बचा कितना, 20,000। ये 20,000, तो ये पहले मैं 30,000 ये खत्म कर रहा हूं यहां पे। अब हमारे पास ये कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब ये 30,000 बचा था, इसमें से भी मैं क्या करता हूं, ये 30,000 में से ये 20,000 मैंने यहां भी दे दिया। कैसे दिया, ये इनपुट एसजीएसटी ये खत्म हो गया, और यहाँ पे ये 20,000 आपने लेस आउटपुट क्या आईजीएसटी, है ना, यहाँ पे भी लिख दोगे आप लेस आउटपुट आईजीएसटी। तो अब हमारे पास बचा क्या, ये बताओ, केवल और केवल हमारे पास बचा ये 10,000 रुपए का आपका इनपुट एसजीएसटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा आपका। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमारे पास केवल और केवल ये इनपुट एसजीएसटी बचा है, जो कि हमारा एसेट है। समझ में आया? एक बार बेटा मैं फिर से एक बार पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूं, क्या करना है। सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी को कंपेयर किया, है ना। आउटपुट आईजीएसटी यदि इनपुट आईजीएसटी से ज्यादा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे आउटपुट आईजीएसटी के सेटलमेंट के लिए, ठीक है। जितना भी है ऑब्वियस सी बात है, कम है तो कर दिया, उसके बाद भी हमारी लायबिलिटी बचेगी, अभी उसको कुछ नहीं करना है। अब आपके पास जो इनपुट सीजीएसटी है वो आउटपुट सीजीएसटी के सेटलमेंट के लिए यूज करो, आपके पास जो इनपुट एसजीएसटी है वो भी आप आउटपुट एसजीएसटी के सेटलमेंट के लिए यूज करो, ठीक है। ये यूज कर लिया, उसके बाद भी अगर आपके पास अब इनपुट सीजीएसटी बचता है और इनपुट एसजीएसटी बचता है, तो भैया सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी का यूज करो या आउटपुट आईजीएसटी के सेटलमेंट के लिए, उसके बाद भी यदि आपके पास इनपुट एसजीएसटी बचता है और आपकी लायबिलिटी भी बचती है आउटपुट आईजीएसटी की, तो वो इनपुट एसजीएसटी आप यूज करोगे आउटपुट आईजीएसटी के सेटलमेंट के लिए। आई बात समझ में बेटा? अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना तो 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्लियर जरूर करो, कंफ्यूजन नहीं करो रखो, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, ये है आपका क्वेश्चन। बेटा कोशिश करो ये आपको खुद से बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो डेफिनेटली अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे को मालूम है थोड़ी दिक्कत आपको जरूर जाएगी, मगर आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लेक्चर है, आप 2 बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो यहीं पे मैं खत्म करता हूं, और आप ये होमवर्क जरूर करेंगे। चलो बाय बाय।